हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एडवर्ब। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं आपसे कहूं शी रन्स, तो आपको इससे क्या पता चलता है? बस इतना कि वह दौड़ती है। लेकिन अगर मैं कहूं शी रन्स क्विकली, तो अब आपको क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली कि वह कैसे दौड़ती है क्विकली। तो बस यही एडवर्ब का काम है। यानी कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है। तो चलिए गाइस, अब हम हमारी जो एडवर्ब की कंप्लीट क्लास है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है गाइस, एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक तरीके से क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एक क्रिया विशेषण जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जो या तो किसी वर्ब को या फिर किसी विशेषण को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है। अब देखो, इसको आप एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस है, शी रन्स फास्ट। ठीक है, तो यहां पर फास्ट जो है ये वर्ब रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पर वर्ब तो है रन, और फास्ट जो है ये क्या है? ये क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, तो यानी कि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर ये एक एडवर्ब है। अगला एग्जांपल ध्यान से समझना, ही इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, अब यहां पर जो स्मार्ट वर्ड है ये क्या है? ये है एक एडजेक्टिव यानी कि एक विशेषण। और वेरी जो वर्ड है ये क्या है? ये है एडवर्ब, जो कि स्मार्ट की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो वेरी जो वर्ड है ये स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, शी रन्स वेरी क्विकली। अब देखो, यहां पर शी जो है ये है सब्जेक्ट सेंटेंस का, रन्स जो है ये है वर्ब, और क्विकली जो है ये है इसमें एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्रिया विशेषण। और इसके पहले जो वर्ड आया है बेरी, ये क्या है? ये भी एक एडवर्ब है। तो यहां पर बेरी जो एडवर्ब है ये दूसरे एडवर्ब क्विकली की विशेषता बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि वह बहुत तेज भागती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको बोलते हैं विधिवाचक विशेष क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमको कि कोई काम कैसे हो रहा है, भाई कैसे हुआ, कोई काम कैसे हुआ, ये बात हमको बताता है। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन कौन से एडवर्ब आते हैं इसके अंदर? जैसे कि क्विकली है, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से या तेजी के साथ में। स्लोली, धीरे धीरे। केयरफुली, सावधानी पूर्वक। तो ये सारे के सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। अब एक सेंटेंस से आप इसको समझना। सेंटेंस है, शी स्पीक्स पोलाइटली। तो गाइस ध्यान रखना, यहां पर जो स्पीक्स वर्ड है ये तो है वर्ब, और इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है ये वाला एडवर्ब, यानी कि पोलाइटली। पोलाइटली का का जो मतलब होता है वो होता है विनम्रता के साथ में, यानी कि वह कैसे बोलती है? विनम्रता के साथ में।
इसके बाद में फ्रेंड्स अगला जो टाइप है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या बताता है हमको? टाइम के बारे में बताता है कि भाई कोई काम कब हुआ। ठीक है, अब कौन कौन सी इसमें जो एडवर्ब है वो आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं जैसे भाई नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। यस्टरडे बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत गया है वो वाला कल। टुमारो आने वाला कल। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल हैं। अब हम सेंटेंस में इसका यूज कैसे करते हैं गाइस? तो देखिए सेंटेंस है आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, यानी कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो यहां पर देखो ये जो टुमारो वर्ड है ये क्या कर रहा है? हमको बता रहा है कि भाई मैं तुमसे कब मिलूंगा? कल मिलूंगा। तो मिलने के बारे में बता रहा है भाई। ठीक है, तो टाइम बता रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट एडवर्ब है, जो अगला एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या बताता है हमको? किसी स्थान के बारे में बताता है कि भाई कोई काम कहां पर हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, उसके बारे में हमको बताता है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हेयर है, हेयर का मतलब होता है यहां। देयर है, देयर का मतलब होता है वहां। आउटसाइड है, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल हैं। अब इसका यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं गाइस? तो देखो दे आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी कि वे बाहर खेल रहे हैं। इसमें दे जो है ये है सब्जेक्ट, आर प्लेइंग जो है ये वर्ब है, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। आउटसाइड जो वर्ड है गाइस ये क्वालिफाई कर रहा है प्लेइंग वर्ड, यानी कि विशेषता बता रहा है कि भाई खेल तो रहे हैं लेकिन कहां पर खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। तो प्ले वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है आउटसाइड जो एडवर्ब है ये। तो यहां पर ये क्या है? आउटसाइड जो वर्ड है ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट जो टाइप है गाइस वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार हुई। ठीक है, कह सकते हैं आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। कोई काम कितनी बार हुआ, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अगला जो एग्जाम्पल है वो है नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसका एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो सेंटेंस है शी ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी कि वह हमेशा मेरी मदद करती है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑलवेज वर्ड है गाइस ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि मदद के बारे में बता रहा है कि भाई वह कितनी बार मदद करती है? जब भी जरूरत पड़ती है, बार बार मदद करती है। तो शी ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी कि वह हमेशा मेरी मदद करती है। तो यहां पर जो ऑलवेज वर्ड आया है यह है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं गाइस हमारा जो नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है एक तरीके से मात्रावाचक, यानी कि मात्रावाचक क्रिया विशेषण, कि भाई कोई चीज कितनी मात्रा में है। ये क्या बताता है हमको? इंटेंसिटी बताता है कि भाई कितनी मात्रा में कोई चीज है। इसमें जो एग्जाम्पल है इसके उनमें आता है बेरी, बेरी का मतलब होता है बहुत। टू का मतलब होता है बहुत। और क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल या पूरी तरह से। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज हम कैसे करते हैं? तो इसका एक सेंटेंस देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, यानी कि यह क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ये जो प्रश्न है बहुत आसान है। तो यहां पर दिस क्वेश्चन जो है ये है इसमें सब्जेक्ट,
इज जो है ये है वर्ब, और इजी जो है यहाँ पर ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इजी का मतलब होता है आसान, सरल, और इसको क्वालिफाई कर रहा है वेरी जो एडवर्ब है ये। तो वेरी जो है ये मात्रा बता रहा है एक तरीके से कि ये क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर जो वेरी वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री का एक एग्जाम्पल है, यानी कि कितना ज्यादा आसान है, तो वेरी बहुत आसान है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो एडवर्ब का टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक वाचक क्रिया विशेषण। ये या तो हाँ या फिर ना के बारे में बताते हैं। ठीक है, या तो यस या नो या फिर सर्टेनिटी को ये दिखाता है भाई, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर नेगेशन। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें आते हैं यस। यस का मतलब होता है हाँ, कोई काम के लिए अगर अपन बोलते हैं यस तो इसका मतलब है हाँ। नो, नो का मतलब होता है नहीं, अगर किसी चीज के लिए मना किया जाए तो वो नो है। डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से या निश्चित तौर पर। तो ये सारे के सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अफर्मेशन का मतलब होता है जिसमें कोई काम हो, यानी कि हाँ की बात की जाए, जैसे इसमें है यस और डेफिनेटली, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। जबकि नो में मना किया जाता है तो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अब देखिए गाइस कि भाई इस वाले एडवर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो सेंटेंस देखिए, ही विल डेफिनेटली कम, यानी कि वह निश्चित तौर पर आएगा। यहां पर कम जो है गाइस ये है वर्ब, और डेफिनेटली जो है ये है एडवर्ब, जो कि कम की क्वालिटी बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि वह निश्चित तौर पर आएगा, आएगा, जरूर आएगा। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देखिए गाइस, अगला जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। किस लिए काम में आते हैं ये, तो क्वेश्चंस पूछने के काम में आते हैं। इनका यूज क्वेश्चंस पूछने में किया जाता है। कौन कौन से हैं ये, तो व्हेन है, व्हेन का मतलब होता है कब, कोई चीज कब हुई। वेयर है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। और हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। तो ये सारे के सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेशन कह सकते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। अब देखिए सेंटेंस में इंटेरोगेटिव जो एडवर्ब हैं इनका यूज कैसे करते हैं हम क्वेश्चन पूछने के लिए। तो देखिए एक सेंटेंस है, वाई आर यू लेट। सेंटेंस क्या है, वाई आर यू लेट, यानी कि तुम लेट क्यों हो। तो इसमें जो वाई वर्ड आया है, ठीक है, ये क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, तो इसमें रीजन आपसे पूछ रहा है कि भाई आप लेट क्यों आए हैं, आप लेट क्यों हो। तो ये जो है क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। अगला जो टाइप है एडवर्ब का वो है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या करता है, क्लॉज को जोड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, आपस में दो क्लॉज को जोड़ने के काम में ये आता है। कौन कौन से हैं ये, तो बेयर है, व्हेन है, वाई है, ये सब के सब जो हैं रिलेटिव एडवर्ब हैं। अब देखिए कैसे इस एडवर्ब का हम यूज करते हैं। तो देखो सेंटेंस दे रखा है, जैसे दिस इज द प्लेस, यानी कि यही वह जगह है, वेयर आई लिव, जहां पर मैं रहता हूं। तो यहां पर देखो वेयर जो वर्ड है ये है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये क्या बता रहा है, एक तरीके से संबंध बता रहा है, किससे, प्लेस से, कि भाई यही वो जगह है जहां पर मैं रहता हूं। तो उस स्थान से रहने का संबंध बताया जा रहा है। दिस इज द प्लेस, यही वाली वो जगह है, वेयर आई लिव, जहां पर मैं रहता हूं। तो ये जो है ये है रिलेटिव एडवर्ब।
अब देखिए गाइस, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एडवर्ब के, उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं एडवर्ब के। तो पहला रूल क्या है गाइस, एडवर्ब जो है अक्सर वर्ब के बाद आता है। देखो नॉर्मली जो है ना एडवर्ब का यूज ये वर्ब के बाद में किया जाता है, तो ध्यान रखना आप, एडवर्ब जो है अक्सर वर्ब के बाद में आता है। कैसे, सेंटेंस देखिए, शी स्पीक्स वेल, तो यहां पर जो स्पीक्स वर्ड है ये है वर्ब, और वेल जो वर्ड है ये है एडवर्ब। तो वर्ब के बाद में एडवर्ब आता है। आएगा इस समझ में। अगला आप एक और रूल समझिए, इसका अगला रूल क्या है भाई, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब कंफ्यूज मत करो। कुछ लोग जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। जहां पर एडवर्ब का यूज होगा वहां पर एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं, जहां पर एडजेक्टिव का यूज होगा वहां पर एडवर्ब का यूज कर देते हैं। कैसे, देखिए एक सेंटेंस है, ही रन्स क्विक, क्विक का मतलब होता है तेज। अब गाइस ध्यान रखना, यहां पर जो क्विक वर्ड है ये है एक एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है, ध्यान रखना। तो ये एक तरीके से सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है वो या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब जो है ये या तो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अगला सेंटेंस देखो, यहां पर देख रखा है अगला ही रन्स क्विकली, तो यहां पर क्विकली जो वर्ड है ये है एक एडवर्ब, रन्स जो है ये है एक वर्ब। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वह कैसे भागता है, तेजी से भागता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ना कि ऊपर वाला। तो ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव और एडवर्ब को कभी भी कंफ्यूज मत करो आपस में। अगला एक रूल और देखिए गाइस, कुछ एडवर्ब्स बिना एलवाई के भी होते हैं, कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं जो कि बिना एलवाई के भी होते हैं, एलवाई के भी होते हैं। कैसे, जैसे फास्ट, फास्ट जो है ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है तेजी से। दूसरा है हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठोर, ये भी एक एडवर्ब है। लेट, लेट का मतलब होता है देर से, ये भी एक एडवर्ब है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पर हार्ड जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है, वर्क्स जो है ये है एक वर्ब। तो हार्ड जो वर्ड है ये वर्क्स की विशेषता बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वह कैसे काम करता है, कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला रूल क्या है देखिए भाई, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है। एक बात याद रखना, इनफ जो है ये एक एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव के बाद में आता है। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण और ये उसके बाद आता है। कैसे, जैसे एक शब्द यहां पर दे रखा है स्मार्ट इनफ, तो स्मार्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है और इनफ जो है यहाँ पर एक एडवर्ब है। स्मार्ट इनफ का मतलब होता है काफी चतुर। ठीक है, तो इनफ जो है ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है ज्यादातर। तो ये सारे के सारे जो रूल्स हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, वहां पर जब क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे के सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। अब गाइस बात करते हैं, क्योंकि हमने एडवर्ब को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी हमने, उसकी टाइप्स देखी हमने, उनके एग्जाम्पल देखे हमने, कौन कौन सी एडवर्ब कैसे यूज में ली जाती हैं वो हमने देखी। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिस पर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होता। तो हम करते हैं प्रैक्टिस भाई, और आप लोग ना जो क्वेश्चन है उनके आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। तो चलिए गाइस देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, शी साइंस, खाली स्थान, ऑप्शन में दो दे रखे हैं, पहला है ब्यूटीफुल और दूसरा है ब्यूटीफुली। अब आपको एडवर्ब भरना है यहाँ पर। ठीक है, देखो शी जो है यहाँ पर है सब्जेक्ट, साइंस जो है ये है एक वर्ब, साइंस का मतलब है साइन करना, सिग्नेचर करना। अब क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब के अकॉर्डिंग हमको एडवर्ब यहाँ पर लगानी है, क्वालिफाई करेगा इसको। तो दोनों में से कौन सा एडवर्ब है, ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटीफुली। तो गाइस ध्यान रखना,
ब्यूटीफुल जो होता है ये होता है एक एडजेक्टिव, एक विशेषण। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? वो करता है एडवर्ब। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा ब्यूटीफुली, यानी कि शी शाइन्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर तरीके से हस्ताक्षर करती है। तो इसका राइट जो आंसर है वो ब्यूटीफुली होगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? ही केम खालिस्तान, वही दो ऑप्शन दे रखे हैं वापस से, पहला है लेट और दूसरा है लेटली। अब इन दोनों में से कौन सा एडवर्ब है वो आपको भरना है। तो ही केम लेट, ध्यान रखना गाइस, यहां पर जो एडवर्ब है वो होगा लेट। ठीक है, क्योंकि ये जरूर नहीं है कि इसमें एल, सारे के सारे एडवर्ब्स में एल वाई लगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा लेट, यानी कि ही केम लेट, वह देरी से आया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो कौन सा है? देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है दे आर प्लेइंग खालिस्तान। दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो है हेयर और एक है बेरी। अब दोनों में से कौन सा जो एडवर्ब है यहां पर आएगा? एक बात ध्यान रखना, यहां पर दोनों ही एडवर्ब हैं, हियर भी एक एडवर्ब है और बेरी भी एक एडवर्ब है। तो दे आर प्लेइंग यानी कि वे खेल रहे हैं। हियर का मतलब होता है यहां पर, बेरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो गाइस ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हेयर। क्या बनेगा? हेयर, यानी कि दे आर प्लेइंग हेयर, वे यहां पर खेल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था हमारा आज का एडवर्ब का एक कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने बिल्कुल एडवर्ब को स्टार्टिंग से लेकर के, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के और एडवांस लेवल तक पढ़ा। उसके सारे टाइप्स हमने जाने, उसकी इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने जाने। इसके अलावा हमने उसकी डेफिनेशन जानी। ठीक है, और लास्ट में हमने प्रैक्टिस भी की गाइस। तो गाइस ध्यान रखना, अब आपको क्या करना है, जितनी ज़्यादा आप हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन से ही चीज़ें बिल्कुल आसान और क्लियर होती हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई आज का हमारा जो ये वीडियो था आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आपकी कोई ओपिनियन हो, कोई राय हो, कोई सजेशन हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हो कि मैं उसमें इम्प्रूव करूं तो उसको भी मुझे बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जितनी ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक बात याद रखना, प्रैक्टिस जो है वही व्यक्ति को कंप्लीट या परफेक्ट बनाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।